तो ये चाहते हैं कि हमारी जी हजूरी करने वाले जज भी हो जाए। अभी आपने ही अपने में कहा कि इजराइल में इसी तरीके का काम किया जा रहा है। आपको मालूम है कि आरएसएस इजराइल से ही नकल करती है। आरएसएस कुछ भी लेती है इजराइल से लेती है, और इजराइल के ही लोग भी बता रहे हैं कि हम जिसे चाहते हैं उसकी सरकार भारत में बनती है। आपने पिछले मीडिया में भी सुना था, हैकिंग से लेकर के और सारी चीजों का। तो ये इजराइल के दोस्त हैं। इजराइल जो उधर कर रहा है तो ये इधर कर रहे हैं। वो तेजी से कर रहा है, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि सच में क्या भारत में लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो ऐसी व्यवस्था में रह सकती है क्या? बैंकों का हालत आप देख लीजिए क्या है। लोगों का बैंक से भी विश्वास हटते जा रहा है। रिजर्व बैंक के मैनेजर अपने आप इस्तीफा लेकर भाग रहे हैं, ये कह करके कि हम कुछ नहीं संभाल पाएंगे। परिस्थिति और स्थिति को देखा जा रहा है। शेयर बाजार आप देख रहे हैं, रुपये का और डॉलर का संबंध आप देख रहे हैं। ये सारी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन मालूम है दिखाई देती है मगर सुझाई नहीं देती, सुझाई देती है मगर समझाई नहीं देती। समझाइश में नहीं आ रहा है कि क्या करना जो आप कह रहे हैं। जाति के नाम पर वोट हो रहा है, धर्म के नाम पर वोट हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पर वोट हो रहा है, मुस्लिम के विरोध में वोट हो रहा है, लालच में वोट हो रहा है, पैसा देकर वोट हो रहा है, झगड़ा लगाकर वोट हो रहा है। तो ये हम क्या लोकतंत्र को हम मान लें कि स्वतंत्र रूप से अपना मत का हम प्रयोग कर रहे हैं? कहीं डर से कर रहे हैं, कहीं लालच से कर रहे हैं। आज सरकार की ईडी इनके तरफ है, सीआईडी इनके तरफ है, सीबीआई इनके तरफ है, ये सारी चीजें इनकी तरफ है, सरकार इनकी है और पैसा इनके पास है। तो ये क्या करते हैं, केंद्र पर केंद्र जीत कर कोई आए सरकार इनकी बनती है। एक अपना गुणगान कर रहा है, राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश विदेश में घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ गहराई से कुछ इंफॉर्मेशन वो मिले जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। सोशल मीडिया के लोग बहरहाल एक कोशिश कर रहे हैं कि गोदी मीडिया कितना भी पर्दा डाल दे, लेकिन फिर भी कुछ हकीकतें लोगों तक इसके जरिए पहुंच रही हैं। आप लोग भी हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम मुसलसल इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से बात कर रहे हैं, जो नागपुर में रहते हैं और एनसीपी के लीडर हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज के जो इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ है। उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं और कुछ सीनियर वकील हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तकरीबन देशद्रोह का आरोप लगाया है उन्होंने। साथ साथ ही ये कह रहे हैं कि जजेस, अदालतें अपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं। तो ये एक तरह से, जिस तरह से हम आपको खबरें बता रहे हैं ना मुसलसल, इजराइल में सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में करने के लिए बाकायदा वहां कानून लाया जा रहा है और देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तकरीबन वही काम उससे जरा स्लो स्पीड से यहां करने की कोशिश हो रही है। एक इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे सामने जो अनुराग ठाकुर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि मीडिया को वो खबरें नहीं दिखानी चाहिए जिससे देश के का नुकसान हो, देश की इंटीग्रिटी, एकता को नुकसान पहुंचे। ये वो शख्स है जो गोली मारो का नारा लगाने वाला था और उस नारे के बाद उसको MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो ये इस किस्म से हुकूमत चल रही है। इसके क्या कुछ मानी है जो कुछ अब तक हुआ है, हम कहां तक पहुंच गए, जनतंत्र है या नहीं, यह समझने की बात है। और राहुल गांधी को खासतौर पर टारगेट करते हुए अनुराग ठाकुर ने भी और
बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि जिनको डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है तो उनके लिए डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। यानी ये सब करने के बाद भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, यानी क्या कुछ है ये सब समझते हैं। जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से। विद्रोही साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि क्या है खास तौर पर कानून मंत्री जिनकी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना मुखर होकर के खुल करके क्यों कुछ बोल रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करें, फिर बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर की तरफ आता हूं। आपने जो पूछा है कि हमारे कानून मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि रिटायर्ड जस्टिस और पुराने जो सीनियर वकील आज वो काम कर रहे हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी बात यह है काजमी साहब कि लोगों को जानना चाहिए कि देश और सरकार में अंतर होता है। देश देश है, सरकार सरकार है। सरकार देश को बचाने और जनता की सुविधाओं को पहुंचाने और मशीनरी को चलाने के लिए होती है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। रह गई है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि व्यक्ति को इन्होंने सारी चीजों का सर्वोपरि मान लिया है, हर चीज का मालिक एक बना दिया है। एक का मतलब हो गया है, अब आप कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी आलोचना अगर आप कह दें। आलोचना होता क्या है? आलोचना आरोप नहीं होता है। आलोचना गलत कामों में से आपने जो भी काम किया उन कामों का अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है या उस कामों में संविधान के गलत कोई चीज दिखाई दे रही है या उस कामों में लोकतंत्र कलंकित हो रहा है या उस काम से जनता का नुकसान हो रहा है, उसको सामने रखने का मतलब आलोचना है। और आपका हर गलत काम का तारीफ करते रहना यह अंधभक्ति है। तो पहले ही यह समझ लेना चाहिए कि आलोचना क्या है। देश के द्रोह का मामला अगर आप बनाते हैं तो देश के प्रति, देश के राज को कहीं बताना और उसके जरिए देश का नुकसान करना, विदेश के लोग हमारे देश की नीतियां चुरा लें या हमारे देश के वैज्ञानिकों का ढंग चुरा लें या हमारा भेद कमजोरी का जान जाए, उसको आप देशद्रोह से जोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां तो व्यक्ति देश है, देश कुछ नहीं है। अगर देश है तो देश का विरोध नहीं होता है, देश की रक्षा होती है। देश में रहने वाले देश का बचाव करते हैं, इसलिए आलोचना आवश्यक है। इसलिए पुराने लोगों ने भी कहा था कि निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवाए, बिन जल बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। जो बगैर साबुन बगैर पानी के स्वभाव को साफ करता है। अब रह गया ये कि ये कितना नुकसान हो रहा है। और आपने कहा, मैं एक ही में सब बातों का उत्तर देना चाहूंगा, बाद में आप प्रश्न लाते रहिएगा, क्योंकि सब एक से जुड़े हुए हैं। एक से जुड़े होने का मतलब यह है कि किसी को इसमें देशद्रोह दिखाई दे रहा है और कोई कह रहा है कि इसे अखबारों में जगह नहीं देनी चाहिए। अखबारों में किसे जगह देनी चाहिए? चाटुकारिता को जगह देनी चाहिए, वास्तविकता को नहीं देनी चाहिए, निर्भीकता को नहीं देनी चाहिए, सत्यता को नहीं देनी चाहिए। अगर यही आपका मामला है तो फिर लोगों ने तो ऐसे भी अखबार और न्यूज पढ़ना छोड़ दिया है। मैं अपनी बात बताऊं, एनडीटीवी को हम देखा करते थे, लेकिन जिस दिन से रवीश कुमार चले गए हम उसको भी देखना बंद कर दिए। पूछिए क्यों? हम क्या देखें? चाटुकारिता देखें कि वास्तविकता देखें? कभी कभी शाम में रात में एक बार न्यूज को देख लेते हैं, यह मान करके कि हम न्यूज को सुन रहे हैं, इनमें से वास्तविकता हमको निकालनी पड़ेगी, यह वास्तविक बात कहने वाले नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या कहा। पहली बात, जो कहा उसको यहाँ के अखबारों ने अलग अलग ढंग से कहा। अब अगर वो आप पार्लियामेंट में उनसे पूछना चाहते हैं तो उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो? कम से कम बोलो, बोलने के बाद पता चलेगा कि वो वहां क्या बोला, यहाँ क्या बोला। वैसे विदेश में हमको अपने देश की निंदा नहीं करनी चाहिए,
लेकिन देश की निंदा और देश सरकार की निंदा में अंदर होती है, क्योंकि यही जिस वक्त क्या क्या बोला करते थे। अगर कहा जाए कि यह झूठों की सरकार है तो क्या यह निंदा है? तुम्ही ने क्या बोला था? अच्छे दिन बोले थे, इतने लाख दिला देंगे खातों में बोले थे। तुमने क्या क्या नहीं बोला था? दाम जब बढ़ रहा था पेट्रोल का तो तुम बोलते थे प्रधानमंत्री की उम्र के मुताबिक दाम बढ़ रहा है। जहां के रुपए गिरते हैं देश का सम्मान गिरता है। आज डॉलर की कीमत क्या है? तुम अपने ही वचन को अपने आईने में देखो ना, तुमने जो जो बोला है उसी को देखो ना। एक बार उसने कह दिया कि आटे को लीटर से उसने तौल दिया तो आपने सदन में मजाक उड़ाया, और आपने कह दिया बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ की जगह तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। आप क्या क्या बोल जाते हैं? तो मापदंड दो नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का मापदंड एक होना चाहिए। जो हम चाहते हैं वही दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारी बात को दबाया जाए और दूसरी बात को उठाया जाए, ये तो दोहरा चरित्र होता है। अब कहते हैं कि जिनका लोकतंत्र में भरोसा ना हो, अरे भाई लोकतंत्र में तुमको भरोसा नहीं है। अगर लोकतंत्र में तुम्हें भरोसा होता तो आज तुम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल बात करते। आप लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति को बैठा दिए हो। अब यह कहना कि लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा की तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक चलाए तंत्र या तंत्र को लोक चढ़ाए? लोकतंत्र के घोड़े पर व्यक्तिवाद चढ़ा है, लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज तो ये प्रश्न है, तो क्या सरकार के फैसला लोकतांत्रिक? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जब कानून मंत्री जजों को एंटी इंडिया कह रहे हैं, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मीडिया से कह रहे हैं कि वो खबरें ना दिखाएं जो जिससे देश का नुकसान होता है, उसका उनका संदर्भ अच्छी तरह से लोग समझ चुके हैं, चूंकि बड़ी तादाद में गोदी मीडिया में जा चुका, तो फिर डेमोक्रेसी कहां बची? अपोजिशन लीडर, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं राहुल गांधी, उनको पार्लियामेंट में ना बोलने देना, क्या ये डेमोक्रेसी हो सकती है? हाँ, देखिए पहली बात यह है कि ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र अब ये केवल एक ही जगह रह गया है जिसे आप चुनाव आयोग तक ही सीमित कर दीजिए। चुनाव आयोग तक लोकतंत्र है, वहां भी लोकतंत्र नहीं है। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को जो है हम चुनाव आयुक्त बना देते हैं, प्रक्रिया कहां है? वही तो मैं बात कर रहा था। क्या सरकार के फैसले लोकतंत्र के आधार पर हो रहे हैं? सदन में बहस के जरिए फैसले लिए जा रहे हैं, या एक व्यक्ति जो बोल दे रहा है वो फैसला लिया जा रहा है? अभी हमारे यहाँ सर G20 की मीटिंग हुई, C20 की मीटिंग हुई, ये दोनों की मीटिंग थी। आज हमारे यहाँ बड़ों का एरिया है, सिविल लाइन और उधर एयरपोर्ट साइड, उधर बड़ा सजाया गया, और गरीबों के बस्ती के तरफ रोड के गड्ढे तक नहीं बुझाए गए। आपने क्या किया? कारपोरेशन ने ही तो पैसा खर्च किया। आप विदेश को दिखा रहे हैं, बुढ़िया लिपस्टिक लगाकर जवान बन रही है, लेकिन जो जवान है मैले कुचेले में बुढ़िया नजर आ रहे हैं। ये क्या है आपका? आप लोकतंत्र की बात करने का इन्हें हक नहीं है, जो लोकतांत्रिक ढंग से अगर फैसले न ले। यहां तो एक व्यक्ति जो बोल दे रहा है वो हो रहा है। अब आप पूछते हैं, ये बताइए लोकतंत्र में अखबार को ये बोलने का इनको अधिकार है क्या कि इनको जगह मत दो? अखबार इतना नहीं समझता है किसको जगह देना किसको नहीं देना। ये हताशा की एक निशानी है। कानून मंत्री जी आज से लगे हैं जजों के पीछे। ये तो चाहते हैं, इन्होंने किसी तरह, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े जज जो हैं बना दिए गए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बना दिया उन्होंने, अभी कॉलेजियम के सिस्टम से ही बनाया कि नहीं बनाया। तो ये चाहते हैं कि हमारी जी हजूरी करने वाले जज भी हो जाए। अभी आपने ही अपने में कहा कि इजराइल में इसी तरीके का काम किया जा रहा है। आपको मालूम है कि आरएसएस इजराइल से ही नकल करती है। आरएसएस कुछ भी लेती है इजराइल से लेती है, और इजराइल के ही लोग भी बता रहे हैं कि हम जिसे चाहते हैं उसकी सरकार भारत में बनती है। आपने पिछले मीडिया में भी सुना था, हैकिंग से लेकर के और सारी चीजों का। तो ये इजराइल के दोस्त हैं। इजराइल जो उधर कर रहा है तो ये इधर कर रहे हैं, वो तेजी से कर रहा है, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है
कि सच में क्या भारत में लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो ऐसी व्यवस्था में रह सकती है क्या? सवाल ये है, क्या जिस तरह से मंत्री महोदय लोग अपने मातहतों के ऊपर दबाव डालने का काम करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा? लोकतंत्र जैसे भीष्म पितामह सैया पर जिंदा थे, किसी तरह से जिंदा नहीं थे, भारत में उसी तरह एक तंत्र की सैया पर लोकतंत्र जीवित है, कहने के लिए जीवित है, सांस ले रहा है, उपदेश नहीं दे पा रहा है और न कोई काम कर पा रहा है। तो ये इस हालत में देखिए, इस सरकार के दौरान जो लोगों को तकलीफों से गुजरना पड़ा और इस वक्त मुसलसल तकलीफों से गुजर रहे हैं, खास तौर पर जब कभी किसी आप पढ़े लिखे नौजवान को देखें, वो बेरोजगार नजर आता है। जो नौकरियां जो लोगों की थी, वो बड़ी तादाद में नौकरियां जा चुकी, नई नौकरियां मिल नहीं रही, फिर भी सरकार अपनी कामयाबी के भी डंके बजाने की कोशिश करती है। ऐसी हालत में जनता क्या करे? जनता की आवाज पर दबाई जा रही। काजमी साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आप कहते हैं नो वर्क नो पेमेंट, आप बोलते हैं ना नो पे, आप काम नहीं करेंगे पे नहीं, सदन नहीं चलने पा रहा है, या एमपीओ की तनख्वाहें काट ली जाए, एमपीओ के भत्ते बंद कर दिए जाए, एमपीओ के सारी चीजें कर दी जाए, ये तो चाहे हाजिर रहे ना हाजिर रहे इनकी तनख्वाहें पूरी बनती है, इनके पेंशन पूरे बनते हैं, वो भी इनकम टैक्स से छूट में रहते हैं, इनको इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। ये इन्हें आप ये बता दीजिए कि हाउस चलना जनता के लिए काम ही ना हो और उसके बाद भी ये पेमेंट लेते जाते हैं, भत्ता लेते जाते हैं, सारी चीजें लेते जाते हैं, तो ये तो जनता के ऊपर एक तरह से अत्याचार है सदन का न चलाना। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने लंदन में क्या बोला आपने सुन लिया, समझ लिया, आप उनसे लड़ाई लड़ते रहिए। पार्लियामेंट के एक दिन का खर्च कितना होता है मालूम है ना? अरबों में होता है, अरबों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देश का अरबों रुपया हम लोगों का बर्बाद कर रहे हैं और केवल अपने अहंकार के लिए। क्या अहंकार में जीना ये लोकतंत्र की परिभाषा में आता है? अपने जीत को पूरा कराना ये लोकतंत्र की परिभाषा में आता है? पहले लोकतांत्रिक बनिए। जिस पर सवाल के जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो लोकतांत्रिक कहां से है? आप ये बता दीजिए, ये सारी लड़ाई की एक बुनियाद है जिसका मालिक एक है और वो मालिक एक को बचाने के चक्कर में सदन को चलने नहीं दे रहा है। जेसीपी एक की डिमांड है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जिसके जरिए अडानी की जांच की जाए। आप उसको दबाने और उसको बचाने के लिए लंदन में क्या बोला, फलाने जगह क्या बोला, ये बोला का गोला फेंक फेंक करके जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको सरकार इसीलिए दी गई है चलाने को। आप दोनों की बात पर बहस तो कराइए। अडानी को बचाने के पीछे आपका मकसद क्या है? सबको मालूम है क्या मकसद है। तो अडानी को बचाने के लिए नाटक है। अडानी को बचाने के लिए राहुल का मामला उठाया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब ये बताइए कि आखिर देखिए, इस साल भी तकरीबन 9 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और फिर इस साल अगले साल तो पार्लियामेंट का जो वो जिसे कहते हैं बड़ा इलेक्शन होने वाला है। जनता क्या करे, कहां जाए, क्या हो, कैसे उसके दिल की तकलीफ का हल हो? चूंकि वो जो मुसलसल नफरत जो पिलाई जाती है वो एक तरफ से वो जला रही है पूरे समाज को, दूसरी तरफ से जो माली मुश्किलात हैं, जो कारोबार की कमी है, जो नौकरियों की कमी है, महंगाई है, उस सब से लोग त्रस्त हैं। बड़ी तादाद में अब लोग दिन ब दिन गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। जब कोई सरकार ये कहे कि 88 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब इतने लोगों को 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बना दिया गया है। क्या हो, आखिर देश कहां जाए? देखिए एक चीज आपको बता दें, हम खुद ही उस चीज के बड़े विरोधी हैं। हमारा मानना है, हमारे नबी ने के पास भी एक आदमी आया और कहा मेरे घर में खाने को नहीं है। नबी ने कहा जो है उठा के लाओ। सारा वो लेने के बाद कहे यहाँ रख दो, अपना बिस्तरा भी रख दो, और एक कुल्हाड़ी बनाकर उन्होंने दिया, जाके काम करो। वो चाहते तो सहाबी से पैसा दिला करके उसका पेट भर देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर हम पैसा देकर रोटी दे देंगे तो ये भिखारी बन जाएगा, जब इसको काम का तरीका देंगे तो कारोबारी बन जाएगा। ये सरकार तो चाहती है, और ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये तो गुरु गोलवलकर के किताब में है, याद है आपको, ठाट ऑफ वंश में है कि माउथ यानी भोजन केवल
उनके जीने भर का दो ताकि ये गुलामी को स्वीकार कर सके। ये अनाज बांट करके लोगों को आलसी बना रहे हैं। आलसी के अलावा ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं छोड़ दीजिए। सारे जो लोग कुचलाए गए उनके पैसे को पूंजीपतियों के तरफ ये कर रहे हैं। बैंकों का हालत आप देख लीजिए क्या है, लोगों का बैंक से भी विश्वास हटते जा रहा है। रिजर्व बैंक के मैनेजर अपने आप इस्तीफा लेकर भाग रहे हैं ये कह करके कि हम कुछ नहीं संभाल पाएंगे। परिस्थिति और स्थिति को देखा जा रहा है। शेयर बाजार आप देख रहे हैं, रुपए का और डॉलर का संबंध आप देख रहे हैं। ये सारी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन मालूम है दिखाई देती है मगर सुझाई नहीं देती, सुझाई देती है मगर समझाई नहीं देती। समझाइश में नहीं आ रहा है कि क्या करना, जो आप कह रहे हैं क्या करना और क्या नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। करने के लिए हमें अपने स्वाभिमान को जगा करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए हमें प्रण लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। अभी आप चुनाव की बात कर रहे थे, ये बताइए काजमी साहब, अभी 3 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ, आप परसेंटेज आप वोट देखे, वोटों का परसेंटेज घट रहा है जितना भी प्रचार हो। क्यों? कि लोग उदासीन हो रहे हैं, उनके मन में एक भावना आ रही है किसी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी को वोट देने से कोई अरे भाई अपने वोट का प्रयोग करो। अगर सरकार से नाराज हो तो सरकार को गिराने का काम करो, खुश हो तो जिताने का काम करो, जो तुम्हारी भावना है। यहां तो आप जानते हैं जबरन ले जाकर के वोट दिलाया जा रहा है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। भाजपा ने पन्ना प्रमुख बनाया है, एक पेज एक कार्यकर्ता को 10 वोट दे दिया है और वो समझा के ले जाते हैं। और ये छोड़ दीजिए 20 मिनट में कितने 100 वोट गुजर जाते हैं एक मशीन पर। गुजरात के अंदर आपने देखा, इसका मतलब कि आखिर में बटन भी दबाए जा रहे हैं। तो अब ये वोट की मात्रा से हम लोकतंत्र को भी देख सके, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जाति के नाम पर वोट हो रहा है, धर्म के नाम पर वोट हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पर वोट हो रहा है, मुस्लिम के विरोध में वोट हो रहा है, लालच में वोट हो रहा है, पैसा देकर वोट हो रहा है, झगड़ा लगाकर वोट हो रहा है। तो ये हम क्या लोकतंत्र को हम मान लें कि स्वतंत्र रूप से अपना मत का हम प्रयोग कर रहे हैं? कहीं डर से कर रहे हैं, कहीं लालच से कर रहे हैं। हम विचार और विवेक से अगर देश में अपने वोटों का प्रचार करें, इस्तेमाल करें, लोगों को भावनाओं को दिखाएं, काम के आधार पर अगर हम लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहें, तो मेरा मानना है कि निष्क्रिय सरकारें यहां नहीं रह पाएंगी, व्यक्तिवादी सरकारें नहीं रह पाएंगी। यहां लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जनता को अपने लोकतांत्रिक तरीके में मतदान को निर्भीकता से और सत्यता के आधार पर देना चाहिए। जी जी, तो ये आपने वोट की बात कही, लेकिन देखिए ये जो तादाद कम हो रही है वोट डालने वालों की, एक तरह से उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा कम हुआ है ऐसा लगता है। और दूसरी उसकी कुछ वजह भी हो सकती है, उसमें ईवीएम हो सकता है। इसके अलावा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी जो पार्टी ज्यादा सीटें लेके आती है उसकी सरकार ना बने, फिर भी बीजेपी की सरकार बन जाए, या एमएलए एमपीज को खरीद करके वो सरकार फिर भी बना लें। एक बड़े पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े, वो ये कहते हैं कि देखिए जीते कोई भी लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। जी हमारे महाराष्ट्र के ही हैं अशोक वानखेड़े जी, हमारे महाराष्ट्र के हैं। जी, और वो सही बोलता है। कारण क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये कहने में अच्छा नहीं लगता, मगर पुराने जमाने में गरीब के घर जब शादी होती थी तो कर्ज देने वाला जमींदार उस जमाने में शादी का मालिक बन जाता था, समझ लीजिए। आज सरकार की ईडी इनके तरफ है, सीआईडी इनके तरफ है, सीबीआई इनके तरफ है, ये सारी चीजें इनकी तरफ है, सरकार इनकी है और पैसा इनके पास है। तो ये क्या करते हैं, इनके प्रकेंद्र जीत कर कोई आए सरकार इनकी बनती है, किसी को लालच देकर, और किसी जीत गए हैं और गलत पैसे हैं उनके घर में तो ईडी का डर बता करके। तो ये तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे यहाँ वोट भी इन्हीं आधारों पे डाले जा रहे हैं और सरकार भी इन्हीं आधारों पे बन रही है, लालच में और इसके भय से। अब इसमें तो क्या बोलेंगे, नागालैंड और इधर उधर की कहानी देखने के बाद नागालैंड में तो विरोध नहीं है, सारी पार्टियां एक के साथ हो गई। भाई ये तो नीति का बहुत बड़ी बात है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और चुनाव आयोग ने भी कहा था, याद कीजिएगा, कि चुनाव से पहले जो अलायंस बने वो अलायंस अपने अलायंस में रहे, चुनाव के बाद अगर कोई अलायंस बनेगा
तो वो बात पर नहीं, जो बना हुआ रहेगा वही रहेगा। यहाँ तो हम चुनाव से पहले क्या बोलकर किसी को चोर बोल करके चुनाव जीतते हैं, अब बाद में उसी को शाह बोल करके हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो ये कैसे चलेगा? ये सारे जो उसूल, कायदे, कानून सब जो है यही छापने से रोकने को बोल रहा है ना, वो कह रहा है ये देश का देशद्रोह है। जी। यानी आप ये जो कह रहे हैं ये सत्यता है, मगर सत्य बोलना देश के लिए हानिकारक है, और देश के लिए हानिकारक इसलिए कि सरकार की इसमें बुराई है। जी। तो ये बहरहाल सच्चाई लोगों तक पहुंचती रहे, हमारी बहरहाल यही कोशिश है। जब आज का सबसे बड़ा मामला ऐसा है कि एक अपने गुणगान में लगा है, सुन लीजिएगा, एक अपना गुणगान कर रहा है, राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, लोकतंत्र का वही अपमान कर रहा है, चीख करके ये संविधान कह रहा है, फिर भी वो अपने गुणगान में लगा है, उससे क्या लेना देना है? समझ लीजिएगा। तो ये बहरहाल मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा ना रहे, और डेमोक्रेसी को इस तरह से अपने मकसद के लिए किसी भी तरीके से सरकार बनाने के जो रास्ते अब बीजेपी ने दिखाए और समझाए हैं, आने वाले वक्त में अगर दूसरी पार्टियों को भी ऐसा करने का मौका मिले तो शायद क्या होगा नहीं मालूम अभी आने वाले वक्त में, लेकिन ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं काजमी साहब, ये बात आपने जब कहा तो एक बात आपको बता देता हूं, 75 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह किया था, याद कीजिएगा, और उसी का ये नकल कर रहा है, इमरजेंसी घोषित न करते हुए इमरजेंसी की तरह से ये देश को चलाने का काम कर रहा है, समझ लीजिएगा। इंदिरा गांधी के जमाने में भी किचन कैबिनेट हुआ था, याद कीजिएगा, जिसको लेकर ये बात कर रहे थे, सारी पार्टियां एक हुई, जेल के अंदर जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उसके बाद से 77 में सरकार बदली, जो लोकतंत्र के लड़ाई में लड़ते लड़ते आपस की लड़ाई से बिखर गए, फिर जो है 80 में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी आई, 84 में मारी गई, और ये सारी चीजें हुई। मेरा आज भी आपको ये कह देता हूं कि देश में सच बोलना अपराध हो गया है, और चापलूसी करते रहिए एक पार्टी की तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपके आज एक बात देख लीजिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना नहीं चाहता था, मगर आज बात सामने आ गई तो कह रहा हूं, जिसका इतना ढोल पीट करके आपको मालूम है जितेंद्र त्यागी बनाए, आज वो मौत की मांग रहा है राष्ट्रपति से कि हमको इच्छा मौत दी जाए। यही चीज होगा कि जो लोगों को ये चिपकाएंगे, जब सच्चाई जान जाएंगे तो वो भी इच्छा मृत्यु मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह से देश की जनता में, लोकतंत्र में तंत्र की भाषा से लोकतंत्र को सताया जाएगा, गरीबों को हर तरह से। आज आप देख लीजिए ना, कहां बात चल रही है, केवल 2 की बात चल रही है, 2 ही कर रहे हैं, बाकी मत बताइए किसी मंत्री चर्चा में है? बिल्कुल किसी मंत्री का नाम सामने नहीं आता। अब तो ऐसा हो गया कि किसी पत्रकार से भी आप पूछो तो शायद 10 मंत्रियों के नाम नहीं बता पाएगा। तो ये ऐसी हालत में इसी को तानाशाही कहते हैं, और तानाशाही कोई अलग से कोई नाम नहीं आता, इसी तरह से एक एक कदम करके आगे बढ़ा जाता है। ये हालात हैं, सबको चिंता करने की जरूरत है, और देश को बेहतर रास्ता दिखाने के लिए बहरहाल अपने संविधान के मुताबिक नहीं, अल्लामा इकबाल ने जो बहुत पहले एक शेर कहा था काजमी साहब, बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, वतन की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक होगी नहीं दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने किसी कौम को नहीं कहा था, हिंदुस्तान के नागरिकों को कहा था। आसमानों का मतलब ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए लोग तुझे बर्बाद करने के विचारधाराओं में हैं। आसमान का मतलब वह नहीं कि अल्लाह मियां के घर में जाकर तुम्हारी बर्बादी के मशवरे हो रहे हैं, नहीं, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं ये बड़े बड़े लोगों में, और वही सामने है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में गरीबों को सोचना पड़ेगा, और अपनी ताकत से अपने हिफाजत करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।